भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में वक्तव्य दिया था कि वर्ष 2029 में जब क्षुद्र ग्रह अपोफिस पृथ्वी के समीप लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा तो हमें उससे मिलने जाना चाहिए। श्री एस सोमनाथ की टिप्पणियों से इसरो की ग्रह रक्षा में क्षमताएं विकसित करने की मंशा का पता चलता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अभी तक इसने प्रवेश नहीं किया है। जबकि क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने का मिशन संभावित विनाशकारी परिणामों वाले खगोलीय पिंडों को पृथ्वी से टकराने से रोकने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। उम्मीद है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपना स्वयं का अंतरिक्ष यान भेज सकती है या अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकती है। नासा के एक मिशन की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। क्या आप अपोफिस क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं? जब 2004 में अपोफिस की खोज की गई थी, तब वैज्ञानिकों को लगा था कि पृथ्वी से टकराने की केवल 2.7% संभावना है, लेकिन हाल के दिनों में किसी भी बड़े क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की यह सबसे अधिक संभावना है। शुरुआती अवलोकनों से पता चला कि अगर 2029 में नहीं तो अपोफिस 2036 या 2068 में पृथ्वी से टकरा सकता है। क्षुद्र ग्रह के आकार को देखते हुए इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 450 मीटर है, अर्थात इसके पृथ्वी से टकराने से बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके संभावित प्रभाव की तुलना उस घटना से की है जिसने लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर और अधिकांश अन्य मौजूदा जीवन को मिटा दिया था। हालांकि बाद के अवलोकनों से पता चला कि ये शुरुआती आशंकाएं निराधार थीं। पृथ्वी को 2029, 2036 या 2068 में अपोफिस से कोई खतरा नहीं था। क्षुद्र ग्रह 2029 में पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, जब यह 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह खुली आंखों से दिखाई देने के लिए पर्याप्त नजदीक होगा। तो आखिर क्या है अंतरिक्ष से आने वाले संभावित खतरे? अपोफिस भले ही कोई खतरा न पैदा करता हो, लेकिन क्षुद्र ग्रह हर समय पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव में हर दिन हजारों की संख्या में ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं और घर्षण के कारण वायुमंडल में जल जाते हैं। कुछ मामलों में बिना जले हुए टुकड़े सतह पर आ जाते हैं, हालांकि वे इतने बड़े नहीं होते कि ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। हालांकि कभी-कभी क्षुद्र ग्रह नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे वर्ष 2013 में जब 20 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश कर गया। एक रूसी शहर से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर विस्फोट हुआ, जिससे 400-500 किलोटन TNT के विस्फोट के बराबर ऊर्जा निकली, जो कि हिरोशिमा पर विस्फोट किए गए परमाणु बम से निकलने वाली ऊर्जा से 26 से 33 गुना अधिक मानी गई। चिंता की बात यह है कि क्षुद्र ग्रह का पता वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ही चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह सूर्य की दिशा से आया था और इसकी चमक के कारण छिप गया था। ग्रह रक्षा के हालिया प्रयास को देखें तो वर्ष 2022 में नासा द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष यान डिमोर्फोस नामक क्षुद्र ग्रह से टकराया था और इसका आकार और प्रक्षेप पथ दोनों बदल दिया। डिमोर्फोस पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं था और हमारे ग्रह से लगभग 11 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन इसने ग्रह रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत को दर्शाया। हालांकि औपचारिक घोषणाएं अभी होनी बाकी हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह का नजदीक से अध्ययन करने के लिए निजी एजेंसियों सहित कई मिशन लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नासा ने पहले ही अपने एक अंतरिक्ष यान को अपोफिस पर नजर रखने के लिए भेज दिया है, जिसने पहले क्षुद्र ग्रह बेन्नू का अध्ययन किया था। यह अंतरिक्ष यान अप्रैल 2029 में अपोफिस से 4000 किलोमीटर की दूरी तक जाएगा और फिर 18 महीने तक क्षुद्र ग्रह का पीछा करेगा, डेटा एकत्र करेगा और इसकी सतह का विश्लेषण करेगा। आज का प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष ने 2029 में किस क्षुद्र ग्रह से मिलने की बात की है? ए बेन्नू, बी एरोस, सी अपोफिस, डी वेस्टा। अपना उत्तर कमेंट में दें।